तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था उसका कंटिन्यूशन है। हमने लैग्रांजे मेथड स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑर्डर पीडी को सॉल्व करने के लिए, राइट। लैग्रांजे मेथड, उसमें मैं बताया था कि हमने को कुछ टाइप्स पढ़ने, 3 से 4 टाइप्स होंगे, राइट। तो एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ लैग्रांजे मेथड कहाँ पर लगता है और क्यों लगता है। हमारा जो जनरल फॉर्म होता है एक्स पी ऑफ एक्स वाई जेड पी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्यू इक्वल टू आर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जिसको स्मॉल क्यू के बारे में नहीं पता वो जाके पिछला लेक्चर देखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए, लेक्चर नंबर 6 चल रहा है हमारा। तो प्लीज़ पहले आप 5 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद 6ठे लेक्चर पे आइए। तो इस पीडी को सॉल्व करने के लिए हमें मतलब क्या होता है कि हमारा जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0। हमें किस पे आना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी इक्वल टू 0। मतलब हमें इस पार्शियल डेरिवेटिव्स को हटाना है और उसके जगह पे कांस्टेंट लेके आना है, राइट। तो मैंने क्या बोला था, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डी एक्स के नीचे आएगा कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई के नीचे आएगा कैपिटल क्यू इक्वल टू और डी जेड के नीचे आएगा कैपिटल आर, राइट। फिर मैंने क्या बोला था, किन्हीं भी दो को उठा लीजिए, इसको, इन दोनों को, या फिर इन दोनों को, या फिर इन दोनों को। उसको सॉल्व कीजिए। आपको इस फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, u ऑफ एक्स वाई कॉमा जेड इक्वल टू C1 और v ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू C2, राइट। उसके बाद अपना जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, उसके 3 फॉर्म में, एग्जाम में कोई भी फॉर्म आ सकता है, तो तीनों को याद रखिए। फाई ऑफ u कॉमा वी इक्वल टू 0, दूसरा u इक्वल टू फाई ऑफ v, और तीसरा v इक्वल टू फाई ऑफ u। जनरली इसमें याद ये रखना है हमें कि z वाले टर्म्स को हम इस साइड रखने का ट्राई करेंगे, z वाले टर्म्स को ज़्यादा, ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा पिछले लेक्चर में। अब नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 ले लीजिए, इसको टाइप 1 मान के चलते हैं, जो कि सबसे सिंपल टाइप होता है, ठीक है। क्वेश्चंस उठाते हैं, चलो। हमने एक क्वेश्चन किया भी था, बट स्टिल एक क्वेश्चन और उठाते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड, राइट। ये एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी दे सकता है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड। तो ये हमारा पी होता है, हमें पता है स्मॉल पी, और ये हमारा क्या होता है, स्मॉल क्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन जो एक्स वाले पार्शियल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट है इक्वल टू डी वाई अपॉन जो वाई वाले पार्शियल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट है इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, राइट। फिर मैंने क्या बोला था, किसी भी दो को उठाइए और सॉल्व करते जाइए। तो मैं पहले इन दोनों को उठाता हूँ, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई, राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन दे देता हूँ मैं, इधर का और इधर का, इधर प्लस क्या आ जाएगा C1। अब ये क्या होता है, ln ऑफ x इक्वल टू ln ऑफ y, क्योंकि सब लॉग में है तो इसको ln ऑफ C1 कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y C1, तो x अपॉन वाई इक्वल टू C1, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उठाता हूँ, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, दोनों को इंटीग्रेशन कर देते हैं और प्लस ln ऑफ C2 कर देते हैं। तो ln ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ z प्लस ln ऑफ C2। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, z C2। तो y अपॉन जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2। इसको कर दे तो आप इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, u x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू दिस C1 और v x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू C2। तो हमारा सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, पहला वाला, तो फाई ऑफ u कॉमा वी, यू क्या है, x अपॉन वाई कॉमा वी क्या है, y अपॉन जेड इक्वल टू 0। ये पहला तरीका है सॉल्यूशन लिखने का, राइट। और दूसरा तरीका कौन सा है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ। दूसरे तरीके में मैंने क्या बोला था कि ट्राई करो कि z इस साइड रहे, राइट। दूसरा अपने पास तरीका क्या, अपने पास जो तरीके हैं वो ये हैं, u इज इक्वल्स टू फाई ऑफ v और v इक्वल टू फाई ऑफ u। देखो z किस में है, z अपना किस में है, v वाले में। तो v वाले को मैं इस साइड रखने का ट्राई करता हूँ, तो y अपॉन जेड इक्वल टू फाई ऑफ u, u क्या है, x अपॉन y। तो यहाँ से मुझे z मिल जाएगा, y अपॉन फाई ऑफ x अपॉन y इक्वल टू z, यहाँ से मिल गया ना।
तो इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे, आगे कुछ और भी टाइप के सम्स आते हैं सॉल्व करने में। तो ट्राई करना है हमें जेड को इस साइड रखने का, राइट। जेड को अगर मान लो ऐसा नहीं कर सकते तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, मैं बताता हूँ आपको। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं और यहीं पे हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि यहीं से ऑप्शन चेंज होते हैं लिखने के तरीके से। मान लो कि मैंने क्या किया होता, इसको यहाँ पे ऐड ना करके इसको यहाँ पे ऐड कर दिया होता सपोज, तो ये एल एन ऑफ वाई बनता, तो सी टू वाई इक्वल टू क्या हो जाता है जेड, राइट। तो सी टू इक्वल टू क्या हो जाता है जेड अपॉन वाई। तो यहाँ पे ये तो वी हो गया ना मेरा, अब वी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो देखो अपना अपना वी क्या आ रहा था वाई अपॉन जेड, लेकिन जेड अपॉन वाई भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो जेड अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो जेड इक्वल टू क्या हो सकता है वाई इंटू फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई भी हो सकता है। तो वो किसी भी में भी कोई भी फॉर्म में, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्या पता उसने कुछ वैल्यू रख के जेड की वैल्यू निकाली हो। तो आपको सारी फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है वहाँ पर। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है ना, ईजिली हमें मिल जाता है, दो डेरिवेटिव चुन देते हैं और दोनों, फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, चलो इसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे एक, पी प्लस क्यू इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहला काम किया पी एक्स अपॉन वन इक्वल टू पी वाई डी वाई अपॉन वन इक्वल टू डी जेड अपॉन साइन एक्स। सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं, देख रहे हैं ना, मतलब फटाक से आपको दिख जाएगा कि हाँ दो दो पेयर बन रहा है। तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेशन कर देंगे और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे सी वन। तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी वन। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी वन। ये अपने को ले लेते हैं यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। ओके, अब आते हैं अपन इस पे। तो देखो इन दोनों को लेके तो फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें x वाला टर्म है। तो अगर मैं dx और dz को लेता हूँ तो साइन x यहाँ पे आके इंटीग्रेशन हो सकता है। तो सेलेक्ट करते समय थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फटाक से सेलेक्ट हो जाएगा, अभी तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आगे, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो। ना इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा सी टू। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इक्वल टू जेड प्लस सी टू। एक काम करते हैं कि कांस्टेंट को ना इस साइड ऐड कर देते हैं ताकि फटाफट इस साइड ऐड किए रहेंगे, ठीक है। तो z इक्वल टू डायरेक्ट आ गया, तो सी टू इक्वल टू क्या आ गया z प्लस कॉस एक्स। ऐसा नहीं उधर भी कर सकते हो, बट मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा अच्छा देखने के लिए। इसको वी एक्स वाई जेड ले लो। अब सॉल्यूशन लिखो फटाफट। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा फाई ऑफ यू कॉमा वी, यू क्या है एक्स माइनस वाई और वी क्या है जेड प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म क्या है अपने पास u इक्वल टू फाई ऑफ वी और v इक्वल टू फाई ऑफ u। अब ट्राई करो कि इधर कौन रहेगा, z अपना है ना इधर, तो इस v वाले को इधर रखने का ट्राई करते, तो z प्लस कॉस एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स माइनस वाई और ये कॉस इधर चला जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये टाइप 1 क्लियर होगा। टाइप 1 बहुत सिंपल है, आपको फटाफट डेरिवेटिव पेयर्स मिल जाएंगे, उनका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके आपको ये और भी मिल जाएंगे। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो सबसे पहले अपने को पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में लिखना है, तो ये इधर जाएगा। उसके बाद हमें डी एक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्या है, दूसरा ले लो यहाँ पर वाई जेड पी प्लस टू एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो ये दो होमवर्क आपके लिए रहेगा, ठीक है। इतना आप सॉल्व कर लो तो ये आपका टाइप 1 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।